शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे प्रभु, लख लख। जिंदगी की जर्नी आज से 20 साल पहले करीब लॉर्ड शिवा से जुड़ी। लॉर्ड शिवा कहते हैं वृंदावन की हर गलियों में, हर घरों में कृष्ण बसता है। ऐसे ही केरला के हर मंदिरों में, हर गलियों में शिवा बसता है। लॉर्ड शिवा ने शिवा टेम्पल में सेवा बख्शी। वहां की सेवाएं अलग प्रकार की हैं। जिंदगी का दौर उसी प्रकार चलता रहा। उस रब से दोस्ती हुई, रब से प्यार हुआ, धीरे धीरे नशा होने लगा, धीरे धीरे बंदगी होने लगी। केरला का बिजनेस है हम लोगों का। जब भी केरला जाएं, शिवा टेम्पल में बहुत आनंद आने लगा, बहुत आनंद आने लगा। दिल्ली वापस आने का मन ही नहीं करता था। हाथ पकड़ के शिवा बात करते थे। हर चीज का जवाब मिलता रहा जीवन में। इसी प्रकार दिन निकलता गया, महीने निकलते गए, सालों निकलते गए। लॉर्ड शिवा अंदर ही बसे हैं जैसे। हर चीज का जवाब, हर चीज की मुस्कुराहट शिवा से मिलने लगी। 2016 तक ये दौर ऐसे ही चलता रहा। 2016 से पहले गुरुजी ने मंदिर के दर्शन बख्शे, जाना हुआ, मगर समझ में नहीं आया, कनेक्शन नहीं बन पाया। 2016 में संगतो जी बहुत बुरा समय आ गया, बहुत बुरा। जीवन के फाइनेंशियल क्राइसिस, इस प्रकार बढ़ गए कि कुछ भी समझ में नहीं आया। 2016 में आखिरी बार केरला जाना हुआ। वहां लॉर्ड शिवा से सवाल किया कि हे लॉर्ड शिवा, ऐसी क्या भूल चूक हुई, ऐसी क्या गलती हुई कि जिंदगी में सब कुछ छीन गया। कहते हैं जब छीनता है तो सब कुछ छीन जाता है। नाम, शोहरत, इज्जत, पैसा, परिवार, दोस्त, अपने हुनर, अपनी कलाएं, सब कुछ खो दिया, सब कुछ। बहुत देर तक लॉर्ड शिवा से जवाब मांगने के बाद सिर्फ एक ही जवाब मिला कि अब तेरी जर्नी किसी और के साथ है, अब तेरी जर्नी कहीं और है। ये मैसेज बहुत इनकम्प्लीट सा रहा जीवन में। वापस आ,
2016 में संगतो जी किसी संगत के साथ बड़े मंदिर जाना हुआ। फिर से गुरुजी ने जैसे साक्षात बुलाया, एक आवाज सी आई बड़े मंदिर में दर्शन करने के लिए, फिर से बुलाया। जब बड़े मंदिर में एंटर किए संगतो जी, तो क्या देखा? साक्षात शिवा, लॉर्ड शिवा को उसी दरबार हॉल में फिर से देखा और वो मुस्कुराहट समझ में आ गई और एक मैसेज मिला फिर से कि मैं ही गुरुजी हूं, अब तेरी जर्नी यहां से शुरू होती है और तेरे को अपने जीवन के पिछले जन्म के, इस जन्म के सब बुरे कर्म यही काटने होंगे। होश नहीं आया उस दिन, कुछ समझ में नहीं आया उस दिन, बस इतना समझ में आ गया कि गुरुजी कोई मामूली इंसान नहीं, देवों के देव महादेव हैं। इतना समझ में आ गया। एक दो संगतों से पूछताछ करी, क्योंकि हर मंदिरों का सिस्टम अलग होता है, हर सत्संगों का सिस्टम अलग होता है। तो किसी संगत ने कहा ऐसे ऐसे सत्संग हुआ करते हैं, संगतें सत्संग घरों में कराया करती हैं। तब एक मैसेज मिला और एक संगत के साथ सत्संग जाना हुआ। पहले सत्संग पे जब गुरुजी ने बुलाया, जब गुरुजी के चरणों में आए, तो वहां पे जो कोऑर्डिनेटर साहब थे उनसे हाथ जोड़ के विनती करी कि कोई सेवा मिलेगी। तो कोई भी कोऑर्डिनेटर साहब ये सवाल नहीं करते जो उन्होंने किया। कोऑर्डिनेटर साहब ने कहा कि सेवा क्यों करनी है? तो एक ही जवाब आया कि लॉर्ड शिवा का मैसेज है और लॉर्ड शिवा गुरुजी में दिखाई दिए हैं मुझे, और बस मुझे सेवा बख्श दो, बहुत एहसान होएगा आपका, मुझे सेवा बख्श दो। संगतो जी, सेवा बख्शी गुरुजी ने, बहुत बहुत शुक्राना उसका, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। संगतो जी, सब कुछ छिन गया जीवन में, मगर गुरुजी ने, लॉर्ड शिवा ने एक चीज बख्श दी, सत्संग। एक चीज बख्श दी, सेवा। एक चीज बख्श दी फिर से, सिमरन। संगतो, सत्संग ही सत्संग है 2016 के बाद जीवन में, सत्संग ही सत्संग है। एक सत्संग से दूसरे सत्संग कैसे पहुंचना बिना पैसों के, वो भी एक सत्संग है। 5-5 रुपए भी जेब में नहीं, कैसे पहुंचना सत्संगों में, एक बहुत बड़ा सत्संग रहा जीवन का। हर छोटी से छोटी चीज के लिए तरसे, 5 रुपए के चॉकलेट, 5 रुपए के लड्डू,
हर चीज के लिए दृष्ट है जीवन में। संगतो जी, कई बार बड़े मंदिर पैदल जाना हुआ, बस एक सड़क लग गई, एक नशा हो गया, कुछ नहीं सूझा, कुछ नहीं सूझा। सुबह शाम गुरुजी 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 गुरुजी, शिवा 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 शिवा, बस कुछ नहीं सूझा जीवन में, कुछ समझ में नहीं आया। कई लोगों ने पागल करार दिया, कई संगतों ने कहा इसे क्या हो गया है। कुछ भी समझ में नहीं आया। बस जहां जाए शिवा दिखे, जहां जाए शिवा से बातें, शिवा से बातें, शिवा से बातें, गुरु जी से बातें ही बातें, बातें ही बातें, बातें ही बातें। संगतों जी, रात के 2 बजे निकल जाना, कभी एक सत्संग, कभी 2 सत्संग, कभी 3 सत्संग, कभी कोई अमृत वेला, कभी दोपहर का, कभी शाम का, सब यही दौर चलता रहा, यही दौर चलता रहा। लंगर में जो गुरुजी बख्श देते वही खाना होता। अगले सत्संग में फिर जो लंगर में बख्श देते फिर वही मिलता। सब कुछ खत्म हो गया, घर पे अनाज नहीं, कुछ नहीं। संगतों जी, बहुत बुरा समय, बहुत बुरा समय, बहुत बुरा समय। कई बार बहुत थकने के बाद, दिन में 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर चलने के बाद, थकने के बाद, बड़ी मजबूरी में कोई बाइक कर लेते, ओला कर लेते, उससे घर आते तो उसको घर पे आके उसको कुछ ना कुछ या तो बर्तन की ऑफर करते या कुछ ना कुछ ऑफर करते। पैसे नहीं है। ये दौर ऐसे ही चलता रहा संगतों जी, ये दौर ऐसे ही चलता रहा, ये जीवन ऐसे ही चलता रहा, ये जीवन ऐसे ही चलता रहा। कई बार सुसाइड करने की कोशिश करी, कई बार लेटर लिखा, मगर गुरु जी को तो कुछ और ही मंजूर था, उनको तो कुछ और ही मंजूर था। बस वो लेटर फट जाता और अगला सत्संग पे चले जाते, फिर से गुरु जी सेवा बख्श देते। संगतों जी, 2019 आ गया, 2019 आ गया संगतों जी। कितनी बार सत्संगों से यही कहना कि बस अब घर नहीं जाऊंगा, अब घर नहीं जाऊंगा, इसके बाद घर नहीं जाऊंगा। दो 2019 12 अक्टूबर जन्मदिन, 12 अक्टूबर मेरा बर्थडे। संगतों जी, हर इंसान को पता होता है और हर संगत को पता होना चाहिए कि जीवन में उसका कब बुरा समय शुरू होता है और जीवन में उसका कब कल्याण करते हैं रब।
उसको सब पता चल जाता है। यस, हमें फक्र है इस चीज का कि गुरु जी ने हमारा हाथ थामा, लॉर्ड शिवा ने फिर से हाथ थामा हमारा। 2019 12 अक्टूबर को बर्थडे पे, जो एक इंसान एक मोमबत्ती भी नहीं खरीद सकता था, गुरुजी ने 5 अलग सत्संगों पे 5 केक कटवाए। ये संगतों का प्यार, ये गुरु परिवार का इतना प्यार रहा, इतना प्यार रहा संगतों जी। जैसे ये गुरु परिवार नहीं, ये शिव की मंडली है कोई, जैसे शिव की मंडली है ये कोई। संगतों जी 2019 12 अक्टूबर को 1 केक, 2 केक, 3 केक, 4 केक, 5 केक कटने के बाद एहसास हो गया कि कुछ तो है आज, कुछ तो है। संगतों जी पूरा दिन वो लेटर हाथ में लेके घूमता रहा कि इस सत्संग के बाद घर नहीं, इस सत्संग के बाद घर नहीं, इस सत्संग के बाद घर नहीं। मगर घर जाते जाते रात को 9 बज गए संगतों जी। बहुत थक गए, बहुत थक गए, बहुत थक गए, पैदल चल चल के थक गए। रोते 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 फिर सो गए। संगतों जी अक्टूबर के महीने नहीं, कुछ ही दिनों बाद, 12 अक्टूबर के कुछ ही दिनों के बाद एक ऐसा फोन कॉल आता है सुबह, एक ऐसा फोन कॉल आता है, एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है, ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली गुरु जी, सब कुछ दे दिया, सब कुछ बख्श दिया। जैसे सारे दरवाजे एक ही पल में खोल दिए हो। नाम, शोहरत, इज्जत, पैसा, काम, कर्मा, रिश्ते, परिवार, अपनी कलाएं, सब सब कुछ एक साथ बख्श दिया गुरु जी ने, एक साथ। शुक्राना मेरे प्रभु, शुक्र। समझ में आ गया कि कल्याण क्या होता है, समझ में आ गया कि ब्लेस का मतलब क्या होता है। समझ में आ गया कि जब रब हाथ पकड़ता है तो क्या होता है। सब समझ में आ गया उस दिन, जैसे उन्होंने सारी बॉल ही मेरे पाले में डाल दी कि अब तू जितना खेल सकता है खेल। सब कुछ बख्श दिया, सब कुछ। शुक्राना शब्द बहुत छोटा है, बड़ी सी बड़ी बीमारियां बहुत छोटी है हमारे लिए, बहुत छोटी, बहुत छोटे शब्द लगते हैं ये। कृपा शब्द भी बहुत छोटा लगता है, बहुत छोटा। साक्षात दर्शन प्राप्त हुए हैं, साक्षात सिर पे हाथ रखा है,
आज ये इंसान एक सुसाइडल केस, एक ये मुर्दा को ऐसा जीवन बख्श दिया है जो सत्संग शेयर कर रहा है, जो किसी भी लायक ना था, कुछ भी ना था। आज गुरु जी ने इतनी बख्श दी के कहीं पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं। बहुत तरसे सत्संग कराने के लिए, बहुत तरसे कहीं भी सत्संग जाना तो बस हे शिवा, हे लॉर्ड शिवा, हे गुरु जी, घर कब चलोगे, घर कब आओगे। बस यही दुआ निकलती रही। जब सब कुछ बख्श दिया गुरु जी ने, तो तब एक मैसेज मिला, एक मैसेज आया, रात को सपने में आया। हे लॉर्ड शिवा, हे गुरु जी, कब आओगे घर पे। तो गुरु जी ने एक ही जवाब दिया, अब जब भी आऊंगा वापस नहीं जाऊंगा, अब जब भी आऊंगा वापस नहीं जाऊंगा। संगतो जी, जब किसी की जॉब लगती है तो उसकी सैलरी 1 महीने बाद मिलती है। जब कोई बिजनेस का सेटअप होता है तो इसकी इनकम में आते आते महीने 2 महीने लग जाते हैं। एक फैक्ट्री का निर्माण किया था, गुरुजी ने एक फैक्ट्री स्टार्ट कराई थी। फैक्ट्री का सेटअप होना, इनकम स्टार्ट होनी, कुछ समय लगना था उसमें, मगर गुरुजी ने एक मैसेज दिलवा दिया, ये जल्दी आऊंगा और वहीं रहूंगा। कुछ ना सूझा संगतो जी, कुछ भी नहीं सूझा। एक छोटा सा प्रण दिलवा दिया गुरुजी ने, एक सत्संग करना है और पूरी जिंदगी ये सत्संग रोज करना है। रोज हमका अमृत वेला बख्श दिया गुरुजी ने। जिस इंसान के पास खुद की चाय पीने के पैसे नहीं, वो सुबह संगतों को चाय कैसे पिलाएंगे। जिस इंसान के पास खाने के पैसे नहीं, वो सत्संग कैसे करेंगे। वो संगतों का प्यार, वो संगतों का साथ कराने वाले हमारे गुरुजी, वो क्या चमत्कार हुआ कि वो चलिया शुरू होता गया। किसी ने स्वरूप दिया, किसी ने चोला दिया, किसी ने चीनी दी, किसी ने चाय दी। वो दौर चल गया, वो सत्संग शुरू हो गया। कितना शुक्राना करें उन संगतों का, कितने एहसानमंद हैं हम उन संगतों के, जिनके साथ से, जिनके प्यार से, जिनकी भीख से वो सत्संग चलने शुरू हो गए।
सत्संग ही सत्संग है जीवन में, सत्संग ही सत्संग है जीवन में। एक नहीं, दो नहीं, हजारों। ऐसे लगता है जैसे रोज रात को गुरुजी एक थैला दे देते हैं और अगले दिन सोने तक वो थैला ब्लेसिंग से, सत्संगों से भरता जाता है, भरता जाता है, भरता जाता है। बहुत मेहर है गुरुजी की, बहुत मेहर है गुरुजी की, बहुत मेहर है। पिछली दिवाली पे मोमबत्ती खरीदने के लायक भी नहीं थे। इस बार गुरुजी ने 1.25 महीना पहले लाइटें लगवा दी, 1.25 महीना पहले दिए जलवा दिए। बहुत मेहर है गुरुजी की, बहुत मेहर है। संगतो जी, ये बातें सच हैं, ये सब सत्संग, ये जीवन की वो बख्श है, ये जीवन के वो दिन है, ये जीवन के वो दिन है जिससे 7 जन्मों के कर्म धुल गए, 7 जन्मों के। बहुत संगतों से सुना है, बहुत संगतों ने कहा है, हम बहुत बदनसीब हैं कि गुरुजी से साक्षात चोले में नहीं मिल पाए। बहुत संगतों ने कहा कि गुरुजी कहा करते थे कि सिर्फ 10% कर्म आपने भोगने हैं। संगतों जी, यहाँ तो 10% भी पता नहीं चले, यहाँ तो 10% भी ऐसे नशे में निकल गए गुरुजी के चरणों में कि उनका कोई जवाब नहीं है। इतना आनंद, इतना आनंद आया, इतना आनंद कि कर्म धोने में भी गुरुजी ऐश कराते रहे जीवन में। बहुत मेहर है, बहुत मेहर है गुरुजी की, बहुत मेहर है। मैं किसी भी काबिल नहीं हूँ संगतों जी, किसी भी काबिल नहीं हूँ। संगतों ने सत्संग शेयर करने सिखाए, संगतों ने सेवा करनी सिखाई, संगतों ने बात करनी सिखाई। हर वक्त सीख देते रहे, हर वक्त सीख देते रहे, हर वक्त सीख देते रहे। हर गुनाह की माफी मांगते हैं हम। हर रोज के सत्संग, हर रोज की ब्लेसिंग्स, हर रोज की मेहर, जब भी अब गुरुजी के आगे सिर झुकाते हैं, आगे से बड़ा मुस्कुराहट सा चेहरा आता है, सिर पे हाथ रखते हैं, आशीर्वाद देते हैं। साक्षात है ये संगतो जी, साक्षात, साथ साथ हैं, हम सबके साथ साथ हैं गुरुजी। हर पल, हर क्षण साथ हैं,
हर संगत के हाथ पकड़े हुए हैं वो, हर संगत के अंग संग हैं वो। ये सच है कि हजारों संगतों में से एक संगत को चुना जाता है, उसको पकड़ा जाता है, उसको निचोड़ा जाता है, फिर उसका कल्याण किया जाता है। ऐसा दरबार, ऐसा मंदिर, ऐसे सत्संग ऑल ओवर वर्ल्ड नहीं है। ऐसा डिसिप्लिन ऑल ओवर वर्ल्ड नहीं है। साक्षात शिव है, साक्षात शिव, वो जटाधारी, वो त्रिशूलधारी, वही शिव, वही मां शिव है। हर युग में भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं, हर युग में। इस युग के भगवान हमारे गुरु जी हैं। सब कुछ प्राप्त हो रहा है संगतों को, सब कुछ सच्ची श्रद्धा से, सच्चे मन से, सच्चे दिल से। जो संगत सरेंडर करती जा रही है, सब कुछ पाती जा रही है। एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों संगतें ब्लेस हो रही हैं। बहुत खुशनसीब हैं हम, बहुत खुशनसीब हैं हम कि हमें गुरु जी भगवान के रूप में मिले हैं। बहुत खुशनसीब हैं। कहते हैं गुरु परमात्मा तक को चाहता है, और ऐसे गुरु जो खुद ही परमात्मा है। इसका तो कोई शब्द ही नहीं है, कोई शब्द नहीं है। कितने सत्संग है संगतों जी, कितने सत्संग है, कितने सत्संग है। बहुत बहुत बार सुना है कि गरीबों को दान दिया जाता है, मगर ये गरीब ऐसा गरीब था जिसके बड़े मंदिर पैदल चलते चलते जोड़े टूट गए। उसके घर के बाहर उसको जोड़े मिल गए। तेज बारिश में, बहुत तेज बारिश में सत्संग से सत्संग कैसे पहुंचाया गुरु जी ने, वो सब वो जानते हैं। बड़े मंदिर की पार्किंग में शाम को 4 बजे ये प्रण लिया कि घर नहीं जाएंगे। 2 संगतें आती हैं और कहती हैं कि हमें घर तक छोड़ दीजिए। बड़ी मुश्किल से किसी से पैसे लेके पेट्रोल डलवा के बड़े मंदिर तक जाना हुआ संगतों जी। 2 संगतें आती हैं और कहती हैं घर तक छोड़ देना।
जब दो संगतों को घर तक छोड़ा तो जब उनसे पता पूछा तो हमारे ही घर के पास के थे। जब उनसे फोन नंबर मांगा तो कोई फोन नंबर नहीं। संगतो जी, आजकल किसके पास मोबाइल नहीं होता। तब हैरानगी नहीं हुई इस चीज की, क्योंकि नादान थे। पूरे रास्ते में गुरुजी के सत्संग शेयर करते करते रोते रोते आ गए। जब ड्रॉप किया, फोन नंबर मांगा तो फोन नहीं था उनके पास। उतरते वक्त एक ही मैसेज दिया उन्होंने, बेटा सीधा घर चला जाइए और रास्ते में कहीं मत जाइए। सब समझ आ गया, सब समझ आ गया कि बिना फोन वाली संगत कौन थी। साक्षात गुरुजी, साक्षात गुरुजी जो घर तक पहुंचाने आए थे। हर बार उन्होंने मैसेज दिया, हर बार उन्होंने मैसेज दिया। कई बार जीवन दान दिया, कई बार। ये जिंदगी गुरुजी की देन है। एक एक सांस गुरुजी की देन है। एक एक खून का कतरा गुरुजी की देन है। आज एक ही अरदास है संगतो जी, प्राण चले जाएं पर ये सत्संग ना छूट पाए। बस शुक्राना करते रहे। शुक्राना मेरे प्रभु, हर पल का, हर सांस का, हर रोम रोम का शुक्राना। सत्संग बख्शने का शुक्राना, सेवा देने का शुक्राना, अपने चरणों में रखने का शुक्राना, इस सांस का शुक्राना, इस जिंदगी का शुक्राना, इस कर्मों को धोने का शुक्राना, एक नई जिंदगी देने का शुक्राना। बहुत बहुत खुशनसीब हैं हम, बहुत खुशनसीब कि आज जिंदा हैं और गुरुजी हिम्मत दे रहे हैं कि सत्संग शेयर कर पा रहे हैं। बहुत खुशनसीब है, बहुत खुशनसीब है। हमेशा सुनते थे सत्संग सत्संग सत्संग, कभी हिम्मत नहीं हुई, कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि इस प्लेटफॉर्म पे आके सत्संग शेयर कर पाएंगे हम, कि कभी नहीं कर पाएंगे। सब गुरुजी को मालूम है। हर संगत के हर दरवाजा खोल रखा है गुरुजी ने। हम ही नादान हैं, हम ही बेवकूफ हैं, गलतियों पे गलतियां करते हैं। वो फिर से बुलाते हैं, फिर से बख्शते हैं, फिर से माफ करते हैं। हम फिर से जीने की राह दिखाते हैं, फिर से रोशनी दिखाते हैं। क्योंकि उनको पता है, उनको पता है कि अगर उन्होंने हमें जोड़ा है
तो हमारा कल्याण करके ही छोड़ेंगे, उनको पता है। सिर्फ परीक्षा है, सिर्फ परीक्षा है संगतों की, सिर्फ परीक्षा। और हर संगत पास होएगी, हर संगत का कल्याण होना है, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। सच में संगतों, जब सत्संग शुरू होता है